जदयू के बाद राजद की ओर से राबड़ी आवास में किया गया दावते इफ्तार का आयोजन। बिहार के कई राजनीतिक दिग्गजों का लगा जमावड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस इफ्तार पार्टी में पैदल अपने घर से राबड़ी आवास पहुंचे। उनके साथ मंत्री संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह समेत तमाम महागठबंधन के नेता रहे मौजूद। तो वहीं 9 सालों के बाद पप्पू यादव राबड़ी आवास में गए। उनके साथ लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान भी इफ्तार पार्टी में पहुंचे, जहां चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कहा, लालू परिवार से हमारा पुराना रिश्ता है, ऐसे आयोजन में हम अक्सर आते रहते हैं। भतीजी कात्यायनी के लिए बधाई दी। वहीं इस इफ्तार पार्टी को लेकर तेजस्वी ने कहा है कि इफ्तार का हमारे यहाँ शुरू से परंपरा है, जो हमारे पिता दिया करते थे। बीजेपी को जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा, बिहार को जलने की बात कर इफ्तार पे राजनीति कर रहे हैं भाजपा के लोग। इफ्तार मुसलमान भाइयों का पर्व है, आपसी भाईचारा का संदेश है इफ्तार पार्टी। शुरू से ही हम लोगों की परंपरा रही है कि हम लोग हर साल इफ्तार देते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि इफ्तार जो है वो पार्टी है। ये गलत फहमी में लोग रहते हैं। हम स्पष्ट करते हैं, इफ्तार जो है, इफ्तार देने का ये मकसद है कि रोजेदार जितने हैं उनके प्रति सम्मान हम लोग जो प्रकट करते हैं। और ये इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि इबादत है, इबादत है और गंगा जमुनी संस्कृति की ये पहचान है। इसलिए इफ्तार जो है, जितने रोजेदार हैं उनके प्रति हम लोग सम्मान प्रकट करते हैं, और ये एक इबादत के तौर पे गंगा जमुनी तहजीब के नाते शुरू से ही, जब से आदरणीय लालू जी ये लगातार हर साल हमारे दल के लोग, हम लोग जो हैं, हर साल हम लोग रोजेदारों के प्रति हम लोग इफ्तार जो है देते। बिहार कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पे लगी मुहर। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे में शिक्षा नियमावली 2023 लागू के साथ राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 को मिली मंजूरी। इस नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों और नगर निकायों से वापस ले लिया गया है। पूरी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से केंद्रीकृत एवं निष्पक्ष आयोग से कराने की रूपरेखा तैयार की गई है। नई नियमावली में शिक्षकों के ट्रांसफर का भी प्रावधान किया गया है। वहीं महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अभी बिहार में हुई हिंसा की आग बुझी ही नहीं थी कि बीते रविवार को झारखंड में भी धार्मिक झंडे के अपमान को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर पथराव और इलाके में आगजनी हुई। भड़की हुई भीड़ पे काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं दोनों समुदाय के बीच पत्थरबाजी करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें जमशेदपुर एसएसपी प्रभात कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने 60 से अधिक युवाओं को हिरासत में लिया और थाने भेज दिया। हिंसा के बाद इलाके में इंटरनेट सेवाएं ठप हुई। धारा 144 लागू कर दी गई है। बीजेपी के द्वारा 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव और महाजुटान को लेकर झामुमो ने किया कटाक्ष। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूछा, परमिशन कहां से और किसने किया भुगतान? भाड़े के प्यादों से लड़ाई नहीं जीती जाती। संथाल परगना से ही ट्रेन क्यों चुनी? इसका जवाब 11 अप्रैल को संथाल परगना में दिया जाएगा। सुप्रियो प्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि अच्छा होता कि शालीमार बाजार में भाजपा एक खोमचा लगा लेती। भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर इतना पैसा आता कहां से है? आखिर इतना पैसा आता कहां से है भारतीय जनता पार्टी के पास? आखिर इसका परमिशन आया कहां से? कितने पैसे का भुगतान किसने किया? राजधानी पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्जी के समीप एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय लोगों ने कहा, आग लगने के बाद जब फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। हालांकि स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया। फिलहाल राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।
वहीं रोहतास जिले में भी आग लगने से करीब आधा दर्जन से अधिक किसानों के पुआल जलने के साथ 2 एकड़ के खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पे पहुंची, लेकिन तब तक पुआल जलकर राख हो चुका था। घटना चेनारी थानाध्यक्ष के नरेना गांव की है। पीड़ित किसान ने बताया कि दमकल की गाड़ी देर से पहुंची, जो पहुंचने के बाद सिर्फ अपना उपस्थिति पूरा करके चलती बनी। आग लगी की घटना में ग्रामीणों के लाखों रुपए का संपत्ति का नुकसान हुआ। शिक्षक बहाली की नई नियमावली पर कैबिनेट ने मंजूरी को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा, इससे शिक्षकों को काफी फायदा होने वाला है। वहीं नियोजित शिक्षक को भी परीक्षा पास करने के बाद उनको इसका लाभ मिलेगा। जातिगत जनगणना को लेकर सिख समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश, मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी। सिख समुदाय का कहना है कि जातिगत जनगणना में सिखों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है और उन्हें कहीं भी अलग से कोई कोड नहीं दिया गया है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार लखा सिंह ने कहा कि पूरे देश में सिख समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है, लेकिन बिहार में यह दर्जा प्रदान नहीं है। अब जातिगत जनगणना की सूची में भी सिख समुदाय को जगह नहीं दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पे भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया उनका जोरदार स्वागत। वहीं इस दौरान लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस के लोग हर जगह ये शिकायत दर्ज कर रहे हैं कि उनके नेता राहुल गांधी की सदस्यता बीजेपी के कारण चली गई, जबकि पूरा मामला कोर्ट में है और जो भी निर्णय लिया गया है वह न्यायालय के द्वारा लिया गया है। वहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने हेमंत सोरेन सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा, वर्तमान सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी दे।